अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। हाँ जी, मना ली ईद या अभी भी मना रहे हैं ईद। आप सब सुनने वालों को मेरी तरफ से ईद की दिली मुबारकबाद। उम्मीद है बड़ी अच्छी आपकी ईद गुजरी हो और अभी भी गुजार रहे हो, क्योंकि ईद अभी भी जारी है। अल्लाह के फजलो करम से नहीं, इंसानों की अक्ल के फजलो करम से इस साल भी बाकायदा 2 ईदें ही हुई। हमने ईद जो है वो संडे को की, और संडे को जब हमने ईद की तो हमें लगा कि शायद ईद जो है वो संडे को थी नहीं, लेकिन जब संडे को चाँद नज़र आया तो दिल को बड़ी तसल्ली हुई कि ईद संडे को ही थी, क्योंकि जो पहले दिन का चाँद होता है वो बहुत ही बारीक होता है और थोड़ी देर के लिए ही वो नज़र आता है। हमें याद है बचपन में हमारी दादी कहा करती थी कि पहला जो चाँद होता है ना वो बाल की तरह बारीक होता है, और दूसरे दिन का चाँद जो है वो अच्छा खासा, ज़ाहिर है वो डबल हो जाता है और वो काफ़ी देर तक नज़र आता है। और बहुत से लोग जिन्होंने मंडे को ईद की, संडे को उन्होंने बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पर डाली कि आज हमारा रोज़ा था, हम मगरिब की नमाज अदा करके अफ्तारी के बाद बाहर निकले हैं और ये चाँद जो है ये तो लग ही नहीं रहा कि आज पहली तारीख का चाँद है। और कई मसाजिद ने तो अपने वेबसाइट पर जो कमेंट सेक्शन था वो ऑप्शन ही बंद कर दिया कि लोग वहाँ पर इतनी फ़ोटोज़ भेज रहे थे कि ये पहले दिन का चाँद है, ये दूसरे दिन का चाँद है। बहरहाल ईद थी, ईद आई और गुज़र गई। किसी ने संडे को की, किसी ने मंडे को की, तो हमने जो है संडे को ईद की थी। हमारा ये बिलीव होता है कि जो हमारे घर के करीब 3 मस्जिद है हम उसको फॉलो करते हैं। और यकीन भी ये था कि ईद जो है वो सोमवार को होगी। तो हफ्ते को जब अफ्तारी की तो उसके फ़ौरन बाद ही जो है पता चल गया कि ईद है कल, तो फिर जल्दी से फटाफट जो थोड़ी बहुत तैयारी थी जो उस वक़्त करने वाली थी वो की। और मेरा ईद का मेन्यू जो होता है वो हमेशा से ही काफ़ी रिच मेन्यू होता है, काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। मैं निहारी भी बनाती हूँ और साथ में हलवा पूड़ी भी मैं बना लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा बच्चों ने कहा, मेरे बेटे ने कहा डोंट इवन थिंक अबाउट निहारी। मैं क्या, अच्छा। ईमान ने कहा हलवा पूड़ी नहीं बनानी, मैंने कहा ठीक है मैं नहीं बनाती। तो आखिरी रोज़े ये होता है कि कल ईद होनी है कि नहीं होनी, तो ईद की तैयारी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस दफ़ा फिर मैंने सिंपल ही मेन्यू रखा, मैंने सिर्फ बारबेक्यू ही बनाना था। और फिरनी जब पता चल गया कि सुबह ईद है तो फिर फटाफट से मैंने फिरनी जो है वो बनाई, और शीर खोरमा तो सुबह उठकर ही बनना था। तो जो मेहंदी थी वो कुछ को मैंने लगा दी थी, फिर मेहंदी जो है वो जब चाँद नज़र आ गया तब लगाई। तो अभी नाश्ता फिर हमने हलवा पूड़ी का करते होते हैं, तो उसकी बजाय फिर हमने शीर खोरमा ही खाया, चाय ब्रेड वगैरह खाई। तो अब बारी है हम तैयार होंगे। ये वाला ड्रेस जो है ये ईमान का ड्रेस है, और इस पर उन्होंने ये रिबन सा बांधा हुआ है कि अगर रिटर्न करवाना है तो ज़ाहिर है आप कहीं इसको पहन कर चले जाएं तो बाद में इसको रिटर्न करवाने बैठ जाएं। तो ये बड़ा ही अच्छा आइडिया था कि ये रिबन उन्होंने बांधा हुआ था कि इसको ऐसे ही रिटर्न करवाएंगे। अगर ये रिबन उतरा होगा तो फिर रिटर्न नहीं होगा ना। बहुत ही अच्छा सा ये ड्रेस है, काम हुआ हुआ है इसके ऊपर, ज़रा मशीनी काम है, बीड्स लगे हुए हैं और लाइट पीच कलर का ड्रेस है। तो बहुत ही नाइस है। और ये वाला ड्रेस जो है ये मेरी शहज़ादी फजर का है, तो उसके लिए मैंने रॉयल ब्लू कलर का ड्रेस मंगवाया, और वाइट कलर की इसके ऊपर सारी एम्ब्रॉयडरी है और फुल बीडेड है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है बीड लगे हुए हैं, और बहुत ही खूबसूरत सा ये ड्रेस है। ईद के कपड़े मंगाते वक्त ये भी देखना पड़ता है कि पहले कौन कौन से रंग पहने हुए हैं, तो वो बार बार एक ही जैसे रंग जो है इकट्ठे ना होते। जैसा कि ये मेरा ड्रेस है, ये बहुत ही लाइट पिंक कलर का ड्रेस है, वाइट और ग्रीन, बॉटल ग्रीन जैसी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, बीड्स लगे हुए हैं, और ये गरारा है। बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेस है। अब मुझे बेसिकली ज़रा शौक से रंग अच्छे लगते हैं ब्राइट से, लेकिन इस तरह के लाइट कलर मुझे पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। और ये इतना अच्छा खूबसूरत ड्रेस है कि किसी मंगनी पर पहना जा सकता है, निकाह का फंक्शन है वहाँ पर पहन सकते हैं, शादी पर जाना है वहाँ पर पहन सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये। और ये है जी दुआ रानी का ड्रेस।
दुआ का ये जब जोड़ा आया ना तो उसने उसी वक़्त इसको पहना और इसका सारा एनालिसिस लगाया। इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर थे और ये कलर टर्कवाइज़ जैसा है, फ़िल्म में थोड़ा और तरह से आ रहा है लेकिन बहुत ही प्यारा उसको ये ड्रेस लगा। तो हम खुद तैयार हो ही नहीं सकते जब तक हम फजर को तैयार ना कर दें, हमारी इतनी मजाल। Today's Eid and the weather is surprisingly sunny. Is it chocolate and 28 delicious dinners like lasagna? It's from just £2. And we bought these flowers for mother Wait, what's more? It's from a and we're colliding them. And these gifts for mother with Mother's Day. We made this basket. We made these party bags for mother. संडे को यहाँ यूके में मदरिंग संडे भी था, मदर डे भी था और ईद भी थी, तो 2 इन 1 था। और बच्चों ने जो है मदर्स डे की बास्केट बनाई हुई थी, ये कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेकर आए थे और माशाल्लाह वेदर जो है वो बहुत ही अच्छा था। रोज़ों के शुरू में अच्छा खासा वेदर रहा लेकिन पिछले हफ्ते से थोड़ा वेदर थोड़ा ऐसा हो गया था, तो हम सोच ही रहे होते हैं कि ईद पर अच्छा वेदर हो। बाहर आए तो दुआ ने कहा चले हम ईद तो मिलते हैं, थोड़ी अच्छी वीडियो बन जाएगी हमारी। इसको बड़ा शौक़ होता है कि किस तरह से वीडियो बनानी चाहिए व्लॉगिंग के लिए, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा गाइड करती है। पिछले साल का राउंड लगाया, इस साल राउंड लगाया है, मजाल जो पूरे साल असी घाव ते पैर रख दिए ना, बिल्कुल नहीं हम यहाँ पर जाते। ईद की सुबह उठे क्योंकि मैंने कोई हलवा पूड़ी नहीं बनानी थी, तो कोई हड़बड़ी नहीं थी मुझे, आराम से तसल्ली से उठे। शीर खोरमा ही बनाना था और कैसर और बुरहान जो हैं वो ईद की नमाज़ पढ़ने चले गए। बच्चियों का मूड था जाना है या नहीं जाना, तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैं भी नहीं जाती। तो फिर हम तैयार होने चले गए, तो तैयार होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो काफ़ी स्पोर्ट है कि कैसर जो है वो फिर सामने मिली फर्शी शलवाना तेजी पा लिया जो फर्शी करा। चिकन तंदूरी मैंने मैरिनेट की थी, कीमा भी मैंने रात को ही मिक्स करके मैरिनेट करके रख दिया था, जिसकी टिक्कियाँ बनानी थी। तो फिर कैसर ने तंदूरी जो है वो एयर फ्रायर में लगाकर बना दी और टिक्कियाँ जो हैं वो बना दी, तो सैलड भी बना दी। तो लंच जो है वो आधा मैंने तैयार किया हुआ था एक दिन पहले, तो बकिया जो है वो कैसर ईद वाले दिन कर देते हैं। तो फिर इस तरह से हड़बड़ी नहीं होती कि तैयार होकर जो है मैं फिर लंच की तैयारी करूं। तो अभी बस दोपहर का खाना खाने लगे हैं। यहाँ की ईद, प्रदेश की ईद और ख़ास तौर पर हमारी जो ईद है, बस यही ईद है हमारी कि हम उठकर तैयार होते हैं और फ़ोटो वगैरह बनाते हैं और फिर हम खाना खाते हैं। और मैं ईद को थोड़ी देर सो जाती हूँ, तो अभी दोपहर का खाना खाने के बाद बच्चों ने कहना शुरू कर दिया मम्मा ईद नैप लेनी है आपने, अभी आपने सो जाना है। मैंने कहा नहीं आज मैं नहीं सोऊंगी, आज मैंने शर्त लगाई कि नहीं आज मैंने सोना नहीं है, तो फिर मैं वाकई में नहीं सोई। अभी जो है खाना खाने के बाद देखें गरारे पहने हुए हैं और हमने सफाई भी करनी है। बचपन में भी ऐसे ही होता था, ईद वाले दिन ऐसे बन ठन कर सारा दिन फिरते थे, लेकिन उस वक़्त घर के काम की कतई कोई टेंशन नहीं होती थी, कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती थी, कोई ये नहीं होता था कि ये काम हमने करना है। लेकिन अभी ये है कि सारे काम हमने खुद ही करने हैं। और अभी देखें सफाइयाँ भी हो रही हैं, गरारे पहनकर जो है वो फ़र्श की सफाइयाँ भी हो रही हैं कि खाना खाया है तो साथ ही थोड़ा बहुत जो है अगर फूड वगैरह नीचे गिर गया है तो उसको भी उठा लिया जाए। और बर्तन जो हैं वो कैसर ने धो दिए, क्योंकि ईद का है तो फिर ये है कि मिल बांट कर काम हो जाता है तो अच्छा रहता है। और ये देख लें दुआ ने जो है अपने कपड़े चेंज भी कर लिए हैं। सुबह इसको सबसे ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ था कि मैं फटाफट से अपने कपड़े पहन लूँ, और इसने ये कपड़े जो है अपने चेंज भी कर लिए हैं। और ये जो सर पे इसने लगाया हुआ है ना, ये इसके स्कूल में टूर्नामेंट हुआ था बास्केटबॉल का, तो इसकी टीम जीत गई, तो सारी टीम को ये उन्होंने सर पर
पहनाए या डाले, तो ये मैडम जी तब से जो है घर पर ज़्यादातर यही अपने सर पर डाल कर रखती है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे बच्चे मेरे लिए लेकर एज़ अ मदर डे गिफ्ट। तो बच्चों के पास पॉकेट मनी होती है क्योंकि हम एवरी वीक बच्चों को पैसे देते हैं। तो पहले ऐसे होता था कि जो इन्होंने शॉपिंग करनी है तो मैं साथ चली जाती थी, या कैसे चले जाते थे कि जो आपने अपनी मामा के लिए शॉपिंग करनी है मदर डे के लिए तो ख़रीद लो। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने कहा कि जो हमारी पॉकेट मनी है सब ने थोड़े थोड़े पैसे डाले और उसी में से जाकर ना ये शॉपिंग करके लाए, और मुझे नहीं बताया। पहले तो ये होता था ना कि ये ले आओ ये ले आओ, लेकिन अभी ना ईमान थी, उसने कहा कि हम ये चीज़ें लाकर मामा को देते हैं। तो ये परफ्यूम है, समर स्पेशल है, ये ज़ारा से लाए हैं और बहुत ही अच्छा परफ्यूम है। ईद को हम ज़्यादातर सभी यहीं पर तैयार होते हैं, कपड़े भी यहीं पर बिखरे पड़े हुए हैं, और ख़ास तौर पर जो मेकअप वगैरह करते हैं तो यहाँ पर तो ऐसे गोदाम खुला होता है मेकअप का। और मैं दोपहर को सो जाती हूँ तो ये काम सारा पड़ा ही रह जाता है, तो सम टाइम लेट हो जाता है। तो आज मैंने कहा था आज मैंने सोना नहीं है, बच्चों ने मुझे चैलेंज किया है। तो बस मैंने कहा फ़ौरन से ही मैं अपस्टेयर आई और कमरे में इतना ज़्यादा उद्दम मचा हुआ था, ये सारी चीज़ें मैंने समेटी। वेदर माशाल्लाह इतना अच्छा था कि ईद की खुशी के साथ जो वेदर का इम्पैक्ट हम पर पड़ता है ना, वो तो हमारी खुशी को चार चांद लगा देता है। अभी पता नहीं किसी और को ये चीज़ मैटर करती है कि नहीं करती। हम तो तरसे हुए हैं धूप के यहाँ पर, और जब हमें धूप मिलती है तो हम आंखें सेक सेक के धूप का जो है ना वो असर लेते हैं। तो अभी शाम से पहले जो है कपड़े चेंज हो चुके हुए हैं, तो अभी यहाँ किचन में आई हूँ। काफ़ी ज़्यादा खलारा किचन में उठाने वाला था तो वो मैंने समेट लेना है। इतना भी नहीं था, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत खलारा जो है वो मैंने उठाना है। और मैंने तंदूरी चिकन बनाया था, साथ मैंने टिक्कियाँ बनाई थी और मैंने चांपें भी बनानी थी। तो फिर मैंने कहा इतना ज़्यादा बारबेक्यू हो जाना है तो खाया मर्ज़ी से ही जाएगा। तो चांपें चूँकि मैंने फ्रिज में रखी हुई थी तो मैंने कहा बेहतर है इसका मैं सालन बना लेती हूँ, सुबह तक तो ये टू लेट हो जाना है। तो मैंने कहा थोड़ा सा किचन में जो मैंने काम करना है मैं वो कर लेती हूँ, साथ में मैंने चांपें चढ़ा दी, वो पकती रही। ईद की शाम भी जो है वो हमारे पास हल्की-फुल्की ही थी, क्योंकि इस वक़्त बच्चों का और हमारा फ़ोकस जो है ना वो आने वाली छुट्टियों पर है। अब बच्चों को जो है जुम्मे को आखिरी दिन होना है, फिर बच्चों को तकरीबन 2 ढाई हफ़्तों की छुट्टियां हो जानी है। तो फिर हम कहीं बाहर नहीं गए, कहीं हमने कुछ ऐसा नहीं किया। वैसे भी हम इतना नहीं जाते हैं, आप लोग जानते ही होंगे हमारे व्लॉग से। तो हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये हॉलीडेज़ के लिए होल्ड पर रखी हैं। मैंने बनाई थी फ़िरनी और वो बच्चों को काफ़ी पसंद आई। मैं फ़िरनी जो है वो घर के इंग्रेडिएंट से बनाती हूँ। तो मेरे बेटे ने कहा कि फ़िरनी ख़त्म हो गई है तो दोबारा बनाई जाए। तो ये ईद का दूसरा दिन है। सुबह नाश्ते के फ़ौरन बाद ही मैंने फ़िरनी बनाकर रख दी। और ये मेरा ईद के दूसरे दिन का ड्रेस है। जो पहला ड्रेस था वो भी, बल्कि हम सब के जो कपड़े हैं वो हमने सजदत से मंगवाए हुए हैं। तो ये ड्रेस भी वहीं से मैंने मंगवाया है, लाइट ग्रे कलर का है, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है ये वाला। ऑर्गेन्जा के ही सारे ड्रेस हैं ना, तो हल्का फुल्का सा ही इसके ऊपर डिज़ाइन है, गले के ऊपर बीड्स लगे हुए हैं। बाजुओं का डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा जिस वजह से ये ड्रेस मैंने मंगवाया। और ये दुआ का सेकंड डे का ड्रेस है। ये ड्रेस ईमान का था पहले, तो अभी दुआ को पूरा आ जाता है। बहुत सी ख़वातीन हिजाब या स्कार्फ़ लेती हैं मेरी तरह से, तो अभी ये जो स्टाइल है जिस तरह मैंने ये हिजाब या स्कार्फ़ लिया हुआ है, इस तरह दुपट्टा ही लेते हैं ना, तो आज का ये काफ़ी ट्रेंडी स्टाइल है हिजाब या स्कार्फ़ लेने का। तो बहुत ज़्यादा गले पे लपेटने की बजाय इस तरह से हिजाब या स्कार्फ लिया जा सकता है, जो कि बिल्कुल दुपट्टे की तरह है, जिस तरह के हम आम दुपट्टा लेती हैं ना हम ख़वातीन। तो वैसे ही आजकल ये हिजाब और स्कार्फ का स्टाइल है जो बहुत ही अच्छा है आने वाले समर के लिए। और ये इत्तफ़ाक़न नहीं, यकीनन ऐसा ही होता है कि ईद के पहले दिन अगर अच्छी खासी धूप लगी है तो दूसरे दिन का वेदर जो है वो ऐसा हो जाता है।
देख लें, लोग कहते थे कि इस दफ़ा जिन्होंने फ़र्शी शलवार नहीं पहनी उनकी ईद नहीं होनी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद बहुत बहुत अच्छी हुई। हाँ, फ़र्शी शलवार इस वक्त ट्रेंड में है और यहाँ यूके में भी है। मैंने बहुत सारी वेबसाइट देखी हैं, लोकल भी देखी हैं, इंस्टा पर भी थी, लेकिन वो डिज़ाइनिंग जो पाकिस्तान में है वो यहाँ पर नहीं है। तो आई होप बड़ी ईद तक आ जाएगी, जहाँ से मैं कपड़े ख़रीदती हूँ, तो इंशाल्लाह बड़ी ईद तक मैंने ज़रूर बना लेनी है। इस तरह इतना ज़्यादा ट्रेंड और इतनी ज़्यादा अवेयरनेस तो मेरी बेटियों को कभी नहीं हुई जितनी उनको फ़र्शी शलवार का पता चल गया है। तो दुआ भी कहती है कि मैंने पहनी है फ़र्शी शलवार। मैं कहा हाँ, हूँ तो मिल ही जाएगी मेरी तीन पानी। तो ज़रूर इंशाल्लाह बड़ी ईद तक हम तक भी पहुँच जाएंगी फ़र्शी शलवारें। तो ये ड्रेस का फुल लुक है जो बहुत ही नाइस लग रहा है, बहुत ही लाइट सा है, जिस तरह के आजकल ड्रेस चलते हैं, बहुत लंबी सी कमीज़ें और फर्शी शलवार के अलावा भी गरारे टाइप भी चलते हैं। तो ये बहुत ही नाइस ड्रेस है और ये शूज़ पता नहीं मुझे कितनी ईदें हो रही हैं मैं पहन रही हूँ और ये हर सूट के साथ बड़ी आसानी से मैच हो जाता है। और ये आई थिंक मैंने मार्क स्पेंसर से ख़रीदा हुआ है और उनके शूज़ बहुत ही अच्छे होते हैं। तो कुछ इस तरह से गुजरी है जी हमारी ईद। उम्मीद है आपकी ईद बड़ी अच्छी गुजरी हो। 30 दिन के रोज़ों के इंतज़ार में ईद का तोहफ़ा मिलता है और ईद के एक दिन के बाद ईद तो ख़त्म होती ही होती है, रोज़े भी ख़त्म हो गए हैं और अभी सभी कुछ जो है ख़त्म हो गया है। हमारे लिए उम्मीद है आने वाली छुट्टियों की, जो 2 से ढाई हफ़्ते चलेंगी, तो उसमें जो है शायद हम ईद की जो बकाया जात हैं उसमें सेलिब्रेट कर लें। आज का व्लॉग बस यहीं तक है। उम्मीद है अच्छा लगा हो तो पसंद ज़रूर करिएगा, एक थम्स अप बटन प्रेस करके। पहली दफ़ा मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह हाफिज़।